भाई मैं आपका अपना प्रदीप दलाल, अभी आप मौजूद हैं जज्जर रोड पे बाईपास बहादुरगढ़ का। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कुछ माताएं, और हवा भी इतनी चल रही, माता यहाँ बैठी इतने हवा और ठंड में। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि किसान यहाँ बैठे नहीं हैं, ये तो आराम से खाना खा रहे हैं, मज़े कर रहे। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक रात इतनी ठंड में इनके साथ बिता के दिखाए कोई, चाहे इसमें नेता चाहे जो बोल रहे हैं वो लोग हो। तो उनसे बात करते हैं। इतने हवा इतनी स्पीड से चल रही, इतनी ज़ोरों से चल रही, उसके बाद भी ये लोग यहाँ रुके और खाना किस तरह पका रहे हैं और बना रहे हैं। उनसे एक एक बात पूछेंगे। भाई दिखा देना एक बार इधर, और पूरा दिखा दे एक बार। ये देखो खुले आसमान में बैठे हैं, गलत फहमी लोग अपनी निकाल दो। और तरपाल के नीचे बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, हमारी माताएँ, और यहाँ बैठ के खाना भी पका रही हैं। रहने का ये देखिए तरपाल है, क्योंकि जो लोग बोलते हैं बोलना आसान है और रात बिताना और इधर खाना पकाना खुले आसमान में बहुत मुश्किल है। अभी बात करते हैं एक दो माताओं से और पूछते हैं कितने दिन से यहाँ बैठी हैं। सत श्री अकाल माता जी। सत श्री अकाल भाई। कितनी उम्र है? होगी मेरा 60 साल की, 70 की। 70 तक तो हैगी। हाँ। अब ये देखिए लोगों, जो 70 साल की हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, रात इतनी ठंड में कैसे गुजारेंगी ये कुछ और है। सत श्री अकाल माता जी। सत श्री अकाल। कितने दिन से बैठे हो इधर? ਅਸੀਂ जगह बैठे हैं, मंगलवार दे आए हुए हैं। पहला वाउचर से बैठे हैं, 2 महीने हो गए। हाँ हाँ, तो मंगलवार दे आए हुए हैं ना, तो ਅਸੀਂ आपका हक लेके लेना आए, तो हक लेके ही जावांगे। ये देखिए इनके जज्बे को सलाम करते हैं हम लोग भी, क्योंकि 70-75 साल की उम्र में यहाँ बैठे हैं और बोल रहे हैं अपना हक लेके जाएंगे। सत श्री अकाल माता जी। सत श्री अकाल। कितनी उम्र है? 75 साल की होगी। तो कितने दिन से बैठे हो इधर? सन 4-5 दिन हो गए बैठे। 4-5 दिन हो गए आज। हाँ। ये देखिए आपका क्या नाम है? सिमरजीत। आप कितने दिन से बैठे हो? 3 दिन से। 3 दिन से यहीं? आपका क्या नाम बहन जी? दिखा दो। रमनदीप कौर। आप कहाँ से आए हो? जेठू के। जिला बठिंडा। बठिंडा से। तो इतने तेज़ हवाएं चल रही, उसके बाद भी आप ठंड में यहाँ रात भी गुजारोगे, किस तरह क्या होगा? कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये ऐसे ही बैठे रहते हैं तो खाना भी अच्छा खा रहे हैं, किसान नहीं है, इस तरह अफवाहें फैला रहे हैं। वो हमारी हिम्मत है, हम अच्छा खा रहे हैं, हम चढ़ती कला में रहते हैं, कभी निराश नहीं होते। इसलिए अच्छा खा रहे हैं, किसी से मांग के नहीं खा रहे हैं, अपना बना के खा रहे हैं। आपका क्या नाम है? जशन। आप स्टूडेंट हो या इनके साथ स्टूडेंट? यस। तो ये बताइए, आप स्टूडेंट भी हो और आज तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं बिल्कुल, और उसके बाद भी आप लोग खुले तरपाल में और रात यहाँ गुजारोगे, खाना भी बना रहे हो, और उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं कि ये किसान नहीं है, वैसे ही बैठे हुए हैं, उनके लिए आप क्या बोलोगे? उनके लिए मैं यही बोलूँगी, सबसे पहले तो जो कहते हैं कि यहाँ बैठकर आराम से ऐसा वैसा खाते हैं, उनसे सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर किसान के पास खाना नहीं होगा तो और किसी के पास होगा। अगर हम किसान हैं तभी हमारे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हम हमेशा ऐसी बुलंद हौसले में रहेंगे और जंग जीत कर जाएंगे। और अभी सरकार ने उधर बॉर्डर पे देखा है, कीले सरिया रोड के अंदर खुदाई करके लगा दिए हैं, तो इससे क्या मैसेज आ रहा है? सरकार की नीयत क्या है? एक तरफ बातचीत के रास्ते खोल रही, बोल रही है, फिर ये किया है, तो आप भी बताइए। सरकार की नीयत तो हमें देखो पहले दिन से ही दिखाई दे रही है। अब उसकी तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम इतने टाइम से पहले भी बैठे थे, अब भी शांत में ही बैठे हैं। हम ये जंग शांत में ही जीत कर जाएंगे। ये सब ड्रामेबाजी करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बस फालतू में हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि पता नहीं ये लोग क्या कर देंगे, ये पाकिस्तानी है, ये क्या है, इस सब से बस अपनी अपनी चालें चल रही हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं, हमें दिल्ली में जाना है, ये जाना है। आपने देखा ही होगा जो किसान थे, जो अपने जो भी आगू हैं उनके कहे पर चलते थे, उन्होंने अपना ट्रैक्टर मार्च वैसे ही किया जैसे सरकार ने रूट दिया, वो कहीं नहीं भागे। तो ना हम भागेंगे, हम डट कर यहीं रहेंगे और जंग जीत कर जाएंगे शांतमयी। 26 तारीख को एक घटना हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा मैं देख रहा था, मैं कवरेज कर रहा था, लोग थोड़े से अफरा तफरी ही मच गई थी। और जो 26 तारीख को लोग परेड के लिए ट्रैक्टर ट्राली लेके आए थे, वो वापस जा रहे थे, तो एक बड़ी मीडिया ने हवा छोड़ दिया कि आंदोलन ख़त्म हो गया है। मेरे पास भी पंजाब से फ़ोन आए कि भाई आप मेरे चैनल उधर लोग देखते हैं, पसंद करते हैं बठिंडा साइड ज़्यादा और मानसा साइड, इस साइड, तो बोलते हैं प्रदीप भाई को जो सच ग्राउंड रिपोर्ट आप दिखाते हो हमेशा, आज भी हमें ग्राउंड रिपोर्ट दिखाओ। तो हवा छोड़ा था, क्या मैसेज था वो बस एक साजिश सरकार की है ना, ताकि वो लोगों को गुमराह कर सके। देखो लोग जा रहे हैं, अगर ये सब ना भी होता, उन लोगों ने तो वैसे भी जाना ही था।
क्योंकि वो ट्रैक्टर मार्च के लिए आए थे। ट्रैक्टर मार्च के बाद उन्होंने जाना ही था। वो उनको क्या था, एक बहाना मिल गया कि देखो देखो किसान डर कर भाग रहे हैं, लेकिन किसान कभी भी डरता नहीं। हमने कुछ गलत नहीं किया, हम अपने हक के लिए खड़े हैं। अगर हम इतने ही गलत होते तो आज तक हम कुछ भी कर सकते थे, इतने लोग हैं हम। लेकिन हमारा क्या, एक ही मकसद है कि ये जंग जीत कर जाएंगे और शांत में ही जीत कर जाएंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ भी विवाद वगैरह कुछ भी करने की। एक बात और बताइए, आप यहाँ बहादुरगढ़ में बैठे हो तो यहाँ का लोकल जो लोग हैं या लोकल किसान भी हैं, इधर के व्यापारी भी हैं, कर्मचारी सब, इधर लोकल लोग आप लोगों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा ही था, जो 4-5 गुंडे ही कह सकते हैं ना, हमने लोकल दिल्ली के लोग बनाकर भेजे गए थे भाजपा सरकार द्वारा। बस इतने ही लोग बसते हैं दिल्ली में, इतने ही लोगों को मुश्किल है। कितनी आबादी है दिल्ली में, लेकिन उसमें से कितने लोग आए विद्रोह करने के लिए? हमें मुश्किल है, मुश्किल से 15-20 लोग। वो दिल्ली की जनता नहीं हो जाती। दिल्ली की जनता से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वो हमें जो भी चीज़ हो बोलते हैं कि हमें बताइए, आपको कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ हमें देकर जाए। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेन स्टेज है टिकरी बॉर्डर पे, सिर्फ मेन स्टेज दिल्ली में है, बाकी सारा इलाका हरियाणा का। आप ये जो बैठे हो ये भी हरियाणा का बहादुरगढ़ है। और इधर के लोग, क्योंकि दिल्ली तो स्टेज लगा है, इधर के लोग कितनी सपोर्ट कर रहे हैं? इधर के तो बहुत, हरियाणा के लोग तो दूध लस्सी दही कुछ भी हो कोई कमी नहीं आती। हम रोज़ सुबह लस्सी के साथ रोटी खाते हैं, दही आती है, लंगर की कोई कमी नहीं, क्योंकि हम किसान हैं। अगर हमारे पास ही अन्न नहीं होगा तो फिर किसके पास होगा? बहुत से लोग ऐसे बोल रहे थे ये तो पिज़्ज़ा खाते हैं, पार्टी मनाते हैं। भाई खाएंगे, हम किसान हैं हम। अगर हमारे पास ही नहीं अन्न होगा तो फिर उनके पास होगा, जो किसानों को इस तरह से सड़कों पर रोल रहे हैं। हमारे पास सब। कोई आखिरी मैसेज जो पंजाब के जो लोग अभी भी नहीं आ पा रहे इधर, या अभी भी भ्रम फैलाया गया बड़ी मीडिया के द्वारा, उनको कोई क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मेरा यही मैसेज है कि यहाँ पर आओ, कोई माहौल ख़राब नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ सरकार का एक हुआ बनाया हुआ था लोगों को डराने के लिए। यहाँ पर वैसे ही पहले की तरह आंदोलन चल रहा है और इसी तरह शांत में ही चलाओ। जो भी हमारे आगू बोलते हैं उनकी बात सुनो, क्योंकि हमारा शायद यूथ का ये पहला संघर्ष है, लेकिन उनकी उम्रें ही संघर्षों में बीत गई, तो उन्हें पता है कैसे संघर्ष लड़ा जाता है। तो मेरी यही अपील है कि वो यहाँ पर आएँ। संघर्ष बिल्कुल शांतमयी है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं जो सरकार द्वारा डरा। बड़े चैनल और हमारे जैसे यूट्यूब चैनल वालों में आप कितना अंतर समझती हो और क्या कहना चाहोगे? आप में बहुत अंतर है, सच में। आप सच्चाई दिखाते हो, वो क्या है, बिके हुए हैं ना, गोदी मीडिया मोदी मीडिया, वो सच में वही है, वो वही कर सकते हैं, वो वही दिखा सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल ले लो, जब हमारा अब इंडेक्स जारी होता है ना, खुशहाली इंडेक्स, उसमें इस बार हमारा इंडिया पाकिस्तान से भी पीछे है। क्यों पीछे है? किसी गोदी मीडिया ने इंटरव्यू में सवाल किया मोदी जी से कि क्यों पीछे है। पता क्या सवाल होते हैं मोदी जी से? आप आम काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो? ऐसे सवाल जब देश का किसान सड़कों पर है और वो गोदी मीडिया ऐसे सवाल करता है, वो उनसे क्यों नहीं पूछता कि कहाँ है आपका लोकतंत्र, कहाँ है आपका न्याय, कहाँ है आपके अच्छे दिन, जो आप लोगों को बार बार बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। किसान ही खुशहाल नहीं तो फिर देश की खुशहाली की तो उम्मीद ही मत करो। किसान खुशहाल नहीं तो देश की खुशहाली की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ और माताएं भी बैठी हुई है हमारे साथ, उनसे भी एक बार दिखा दीजिए भाई। इतनी बुजुर्ग बैठे हैं। माता जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? ਸਰਬਜੀਤ ਹੈ। कहाँ से आए हो? आज दोलन ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ- ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। बठिंडा से आए हो बठिंडा। आप भी माता जी बठिंडा से आए हो? हाँ जी, बठिंडा से। और आप? ਬਠਿੰਡਾ से जी। तो बोलने वालों के लिए तो कुछ भी है, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये भी दिखा दीजिए, इधर लंगर पानी और राशन पानी अभी पूरा बन रहा है और हर सुविधा ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई भी कि 1% बोले कोई परेशान है। सारा काम सही हिसाब से चल रहा है। अफवाह पर ध्यान ना दे। पंजाब वालों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ। मैं पहले दिन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो बहादुरगढ़ से मैं प्रदीप दलाल। ज़्यादा से ज़्यादा मुसाफिर न्यूज़ चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ग्राउंड रिपोर्ट पे हम मौजूद हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। बड़ी मेहरबानी है।